राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाव! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कई दहाइयों तक खून बहाया है, मगर एक मुकम्मल निज़ाम के बगैर हम पायदार इस्तेहकाम की तवक्को भी नहीं कर सकते। इससे मुराद न सिर्फ तमाम एजेंसियां हैं, वजारतें हैं, बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हैं और तमाम इदारे हैं। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरूज़मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मसला इंतहाई पेचीदा है। दहशत गर्दी में मुब्तला रियासत में मुस्तहकम मुआशरत मुमकिन नहीं। जराइम, स्मगलिंग, मजहबी मुनाफरत का ताल्लुक भी दहशत गर्दी से है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी किसी एक अदारे पर नहीं डाली जा सकती। कानूनी सुकम खत्म किए बगैर दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। एपिक्स कमेटी इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर हसास इदारों की ब्रीफिंग। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इक़दामात पर भी गौर। सीपैक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, चीन की आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान में चीनी माहिरीन की जिंदगियों को लाहक खतरात को सीपैक में सरमायाकारी के लिए खतरा करार दिया। चीनी क़यादत का इस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट का बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी के हवाले से फौरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं। अब तक की सिक्योरिटी नाकामियों का जायजा भी लिया जाए। मजीद कहा, चीनी शहरियों पर हमले करने वाले दहशत गर्दों को पकड़ें, हमारे पीछे ही न लगे रहें। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज में हर शोबा ज़िंदगी की नुमाइंदगी मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने सिपाही हारून और सिपाही अनूज की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश किया। सिपाही हारून फौजी एजाज़ के साथ रावलपिंडी में सपोर्ट खाक, दीगर शहदा भी अपने आबाई इलाकों में सपोर्ट खाक। आपके अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। ये वाक़या अगर एक आइसोलेटेड वाक़या होता तो शायद इसको हम दरगुजर कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। गली मोहल्लों में अदालतें लगाने का सिलसिला खत्म करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐवान से सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का नोटिस देने का मुतालिबा। कहा, सानिहा सवात की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मार कर जलाया जाता है। एक जुनूनी ने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। अगर हमने वाक़े का नोटिस न लिया तो अनारकी फैलेगी।